गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं आपको जो है मैं सोच रहा हूं कि जीएस का मैं एक पार्ट ले रहा हूं, जिसमें जो है ना करीब 300 मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं आपको। जीएस का मैं 300 से 400 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जिसमें मैं जो है ना आज जो है प्रथम पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं जो है। तो मैं सभी एग्जामों का मैं कलेक्टिव ले रहा हूं, मतलब कि जितने एग्जामों अब तक जीएस पूछे गए हैं, इसी तरह मैं पार्ट वाइज कर जो है एक पार्ट में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मैं डालूंगा। इसी तरह पार्ट कर मैं जो है ना डेली जो है इसको जो है डेली 300 से 400 जो है सेट डालूंगा, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। अब पिछले साल का जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वही मैं कराने वाला हूं। यदि यार आप हमारी जो है वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अब 300 से 400 सेट कराऊंगा जिससे आप तक ये नोटिफिकेशन जो है पहुंचता रहे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है मैं डेली जो है ये जीएस का पार्ट मैं डालूंगा 12-13, तो आप तक तो वो नोटिफिकेशन पहुंचा करें। तो इसमें देख लीजिए, सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत ने कब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। तो इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, भारत ने कब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप देख लीजिए कब ग्रहण की थी। 30 अक्टूबर 1945 को, अर्थात भारत ने कब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। कब ग्रहण की थी भारत ने। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे। तो कितने देश सम्मिलित हुए थे। 11 देश। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित हुए थे। कितने देश सम्मिलित हुए थे। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित हुए थे। 11 देश सम्मिलित हुए थे। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे। तो सर्वप्रथम एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित हुए थे। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। लोहे का, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो पिटवा लोहा होता है। कौन सा। पिटवा लोहा होता है। अर्थात दे रहा है कि लोहे का, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा। पिटवा लोहा होता है। विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो प्रथम स्थान पर इस समय भारत है, दूसरे पर यूएसए है और तीसरे पर पाकिस्तान। अर्थात कह रहा है कि विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक मक्खन का उत्पादन भारत है और
उसके बाद जो है यूएसए है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। किस नदी, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है, अर्थात भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो एकमात्र नदी है घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी। भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है जिसका नाम क्या है? घग्गर नदी है। जिसका नाम क्या है? घग्गर नदी है। अब क्या कर रहा है? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। कब करवाया था? 1588 ईस्वी में करवाया था। 1588 ईस्वी में करवाया था। अर्थात अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। कब करवाया था? 1588 ईस्वी में उन्होंने करवाया था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था 1588 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मदुरै को जाना जाता है। मदुरै ये होता है तमिलनाडु। अर्थात त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? मदुरै तमिलनाडु को कहा जाता है। त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मदुरै तमिलनाडु। किस धातु को, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, किस धातु को आशा की धातु कहा जाता है? तो यूरेनियम को। किसको कहा जाता है? यूरेनियम को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस धातु को आशा की धातु कहा जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यूरेनियम की धातु को आशा की धातु कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, पहले रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, भारत ने कब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी? तो भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे? सर्वप्रथम एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित हुए थे। लोहे का, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ये डाटा हमेशा चेंज होते रहते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है, वो नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। घग्गर नदी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। कब करवाया था? 1588 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर के मंदिर का निर्माण करवाया था।
त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? मदुरै के जाना जाता है, मदुरै का तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, किस धातु को आशा की धातु कहा जाता है? तो यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सारा इसमें जो है ना 12-13 एक एक सब पार्ट कर कर जो है मैं 12-13 क्वेश्चन एक पार्ट में कराऊंगा। 12 से 13 एक एक पार्ट कराऊंगा जो है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक जो मैं डेली बताऊं जो है, डेली 10-20 क्वेश्चन जीएस का वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक जो है मैं वीडियो डेली जो है मैं जीएस कराऊं तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंचता रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो रेडियम को, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। अर्थात जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? रेडियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी बैराज कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी बैराज, विश्व की सबसे बड़ी बैराज कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे बड़ी बैराज, विश्व की सबसे बड़ी बैराज का मतलब बांध होता है। बैराज का मतलब बांध होता है। तो विश्व की सबसे बड़ी बैराज कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में। उस बैराज का क्या नाम है? फरक्का बैराज। उस बैराज का क्या नाम है? बैराज का नाम है फरक्का बैराज। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी बैराज कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में है और इस बैराज का नाम है फरक्का बैराज। जो कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो ये होगा, ये गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। तो विश्व की सबसे बड़ी बैराज कहाँ पर स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में स्थित है। उस बैराज का क्या नाम है? बैराज का नाम है फरक्का बैराज। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? डिफेंस क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? वेलिंगटन में स्थित है। वेलिंगटन। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? वेलिंगटन में स्थित है। वेलिंगटन में स्थित है। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? वेलिंगटन में स्थित है। तो
आप देख लीजिए कि मैं आपको 13 से 14 क्वेश्चन और मैं बढ़ाऊंगा, जो है 14 कम से कम 20 क्वेश्चन जो है डेली का डेली मैं कराने वाला हूँ। ऐसे ऐसे जो है 20 क्वेश्चन 300 सेट कराऊंगा, 300 से 400 सेट कराऊंगा। सेट नंबर 1 में जो ना 20 क्वेश्चन रहेगा, सेट नंबर 2 में 20 क्वेश्चन। समझ ले कि इस तरह करते करते कितना आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत मतलब बस खाना खाते वक्त या किसी वक्त जो आपको टाइम मिले तो उसको जो है 10 मिनट का समय निकाल कर इसको देख लिया करिए, क्योंकि हो सकता है कि आज सब पिछले साल को जो एग्जामों में क्वेश्चन में आया है मैं उसी को सॉल्व कराऊंगा, इधर उधर का नहीं क्वेश्चन जो पिछले साल एग्जामों में पूछे गए हैं उसी तरह मैं जो पार्ट वाइज करके 20-20 क्वेश्चन आपको डेली जीएस का कराता रहूँगा। सभी एग्जामों के लिए टेट, सुपर टेट, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी है सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि मैं डेली का डेली पढ़ाऊँ तो आप तक जो है इसका नोटिफिकेशन जो है पहुंचता रहे। तो आप देख लीजिए, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा था कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को ही थी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे? तो 11 देश सम्मिलित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो भारत होगा, भारत के बाद अमेरिका, उसके बाद पाकिस्तान है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 है घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था 1588 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मदुरै को जाना जाता है। किस धातु को आशा की धातु कहा जाता है? तो यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो रेडियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है विश्व की सबसे बड़ी बैराज कहाँ पर स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी बैराज कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी बैराज जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल। उस बैराज का क्या नाम है? बैराज का नाम है फरक्का बैराज। ये किस नदी पर बनाई गई है? फरक्का बैराज गंगा नदी पर बनाई गई है। नंबर 13 का आ रहा है कि डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हम अब अगला जो है ना अगले 20 क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इसको आपसे विनम्र निवेदन, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए एक बार। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।